हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यकसा सिविल कोड बिल की पार्लियामेंट में मुखालिफत करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि उनकी पार्टी यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करेगी और आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में यकसा सिविल कोड बिल की मुखालिफत करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव, बोर्ड के अरकान और दूसरों ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। और जब रुकने काउंसिल कविता ने काफिले को रोककर मकई के भुट्टे खरीदे। तेलंगाना के जगत्याल जिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी और रुकने काउंसिल कविता ने अपने दौरे से हैदराबाद वापसी के दौरान सड़क के किनारे मकई के भुट्टे फरोख्त करने वाली एक खातून से मुलाकात करने के लिए अपने काफिले को रोक दिया। रुकने काउंसिल कविता ने कमरम्मा नामी खातून के पास मकई के भुट्टे खरीद कर खाया। इस दौरान कविता ने खातून से चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर कमरम्मा ने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव उन्हें हर महीने वजीफा देते हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से गरीब खानदानों को दिए जाने वाले स्कीमात की सताइश की। बाद अज़ां कविता ने कमरम्मा के साथ सेल्फी भी ली। सड़क गुजरने वाले अफराद भी इन दोनों की बातचीत को गौर से मुशाहिदा कर रहे थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर की बोनाल तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी शरीक हयात शोभा और पार्टी कायदीन के साथ कल सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल तकरीब में रिवायती सिल्क साड़ी पेश की। वज़ीर आला ने खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर आला और उनकी शरीक हयात का इस्तकबाल किया। वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी, MP डॉक्टर केशवर राव और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला ने डिप्टी स्पीकर असेंबली पद्मा राव के ख़यामगाह पर मंदिर में पूजा की। पद्मा राव ने जोहराना तरतीब दिया। सिकंदराबाद उज्जैन महाकाली मंदिर में बोनाल तकरीब के लिए वज़ीर श्रीनिवास यादव की निगरानी में इंतजाम किए गए। इसी दौरान वज़ीर आला ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले गुलकार साई चंद को खिराज पेश किया। मुस्लिम रिजर्वेशन मुकदमे में KCR हुकूमत की नाकाफी पैरवी। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुत्तहदा तौर पर आइंदा असेंबली इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। उन्होंने कामारेड्डी जिले के तमाम मंडलों के नौमुंतखब सदूर और ओहदेदारों के इजलास से खिताब किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना में अवामी लहर कांग्रेस के हक में पाई जाती है। रियासत के अवाम ने कांग्रेस को बरसर-ए-इख्तिदार लाने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि असेंबली हल्काजात में कामयाबी में मंडल सदूर का अहम रोल होता है। कामारेड्डी के 4 असेंबली हल्काजात में कामयाबी के लिए कायदीन और कारकुनों को मुत्तहदा कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने सदूर मंडल से ख्वाहिश की कि अपने मंडल के तहत तमाम मवाजियात का अहाता करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात करें। कांग्रेस पार्टी ने बरसर-ए-इख्तिदार आने पर गरीबों को 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की फराहमी, किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपये की इमदाद, बेरोजगारों, मुअम्मरीन और माजूरीन को माहाना 4,000 रुपये पेंशन का वादा किया है। किसानों को 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा और मकानात की तामीर के लिए गरीबों को 5 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। मुफ्त इलाज की आरोग्यश्री स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने साबिका चीफ मिनिस्टर आंजहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी को खिराज पेश करते हुए कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की फराहमी में आंजहानी ने गैर मामूली दिलचस्पी दिखाई थी। KCR हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन मुकदमे की मुनासिब पैरवी में नाकाम रही। तेलुगु रियासतों में बीजेपी के कोई इम्कानात नहीं, सांबा सिवाराव ने कहा। CPI रियासती सेक्रेटरी के सांबा सिवाराव ने बीजेपी क़यादत से मुतालबा किया कि रियासती सदर के तौर पर बड्डी संजय की बर्खास्तगी और किशन रेड्डी के तकर्रुर की वजूहत से आवाम को वाकिफ कराएं। मीडिया से बात करते हुए सांबा सिवाराव ने कहा कि नलगुंडा के मंगुड़ हल्के के ज़िमनी चुनाव में CPI अगर BRS की तायद ना करती तो बीजेपी की कामयाबी यकीनी थी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कामयाब होती तो BRS के कई अरकान असेंबली की बीजेपी में शमूलियत का इम्कान था। CPI सेक्रेटरी ने कहा कि तेलुगु रियासतों में बीजेपी की कामयाबी के इम्कानात मौहूम हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में तीसरे महाज के की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी सरगर्मियों से कई कायदीन की दूरियां। बीजेपी तेलंगाना में इख्तलाफात को दूर करने में नाकाम हो चुकी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वरंगल से दूर रहने वाले कई कायदीन ने वाज़ेह कर दिया कि वो जल्द ही पार्टी से अलहदगी इख्तियार करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे तेलंगाना के दौरान बीजेपी कायदीन विजय शांति, साबिका MP G विवेक के अलावा साबिका वज़ीर A चंद्रशेखर की अदम मौजूदगी के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि बीजेपी में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। क़यादत में तब्दीली के बाद कहा जा रहा था कि पार्टी मुस्तहकम होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी और BRS में खुफिया मुफाहिमत को भांप चुके कायदीन ने बीजेपी की सरगर्मियों से खुद को दूर रखने और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस में शमूलियत पर गौर करना शुरू कर दिया है। साबिका MP G विवेक की घर वापसी की कोशिशों से हर कोई वाकिफ है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कायदीन विवेक से राब्ते में हैं। कांग्रेस को कमजोर करने BRS और बीजेपी में मुआहदा। साबिका मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने इल्जाम किया कि चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों एक ही हैं। कांग्रेस को तेलंगाना में कमजोर करने बीजेपी और BRS ने खुफिया मुफाहिमत कर ली है। मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं। रेणुका चौधरी ने खम्भम का दौरा करके कांग्रेस कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस इख्तिदार के मुंतजिर हैं। KCR ने खानदानी हुक्मरानी के जरिए नज़्म-ओ-नस्क को तबाह कर दिया है। मरकज भी लोकसभा वस्त मुद्दती इंतखाबात की तैयारी कर रही है। रेणुका चौधरी ने कहा कि शुमाली हिंद में
बीजेपी को लोकसभा की 100 सीटें भी हासिल नहीं होंगी। बीजेपी आवाम की तरक्की के बजाय मजहब और जात पात की बुनियाद पर समाज को तकसीम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और बाहर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुलंदबांग दावे करते हैं और कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। रेणुका चौधरी ने यकीन जाहिर किया है कि मरकज़ और रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तियार आएगी। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर पर सूरत हाल गैर वाज़ेह। गवर्नर डॉक्टर टी सविंदर-राजन की जानिब से उस्मानिया हॉस्पिटल की अबतर सूरत हाल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाने के बाद वज़ीर सेहत हरीश राव ने अवामी नुमाइंदों और आला अहदेदारों का इजलास मुनक्किद करके नई इमारत की तामीर के लिए हाई कोर्ट से इजाज़त हासिल करने का फैसला किया। महकमा सेहत के अहदेदार उलझन का शिकार हैं कि आया नई इमारत खुली अराजी पर तामीर की जाएगी या फिर मौजूदा इमारत को मुनहदम करके यह वादा पूरा किया जाएगा। हेरिटेज इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहदकारों ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर इन्हदामी कार्रवाई के फैसले पर रोक लगा दी गई। वज़ीर सेहत के इजलास में ज़रूरत पर मौजूदा इमारत को मुनहदम करने का फैसला किया गया, लेकिन इन्हदाम के लिए अदालत से इजाजत का हुसूल आसान नहीं है। गवर्नर सविंदर-राजन ने मौजूदा इमारत की तज़य्यीन-ए-नौ और मुत्तसिल खुली अराजी पर नई इमारत की तामीर की तजवीज़ पेश की है। बरखी सारिफिन के हक़ में मरकज़ का मुस्बित फैसला। मरकज़ी हुकूमत ने बरखी खिदमात से मुताल्लिक़ सारिफिन के लिए कई अक़साम की सहूलियात फ़राहम की हैं, जिसके तहत बरखी सरबराह करने वाला इदारा अगर सारिफिन को सहूलियात फ़राहम करने में नाकाम होता है तो ऐसी सूरत में उसे मुआवजा अदा करने की भी गुंजाइश फ़राहम की गई है। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता पार्लिमानी इजलास में बरखी तरमीमी बिल के तहत सारिफिन को बरखी सरबराही से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करने का वायदा किया। ज़राए के मुताबिक सारिफिन को बरखी सरबराही मसदूद करने की इत्तला मोबाइल फ़ोन पर SMS के जरिए चंद घंटे पहले दी जानी होती है और ट्रांसफार्मर और दीगर मरम्मती कामों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करते हुए बरखी की सरबराही को बहाल करने का भी तज़किरा किया गया, जिसके तहत शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटों के अंदर और दही इलाकों में 6 से 8 घंटों के अंदर कामों को मुकम्मल करते हुए बरखी की सरबराही को बहाल करना होगा। मुकर्ररा वक्त में कामों को मुकम्मल ना करते हुए बरखी सरबराही बहाल नहीं की जाती है तो ऐसी सूरत में सारिफिन मुताल्लिक़ा डिस्कॉम से मुआवजा हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 17 लाख रुपए का सोना जब्त। दुबई और जिद्दा से आने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने सोना स्मगल करने वाली एक टोली को पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई और जिद्दा से आने वाले 3 मुसाफिरों की तलाशी ली गई। इनके पास से 1 किलो 930 ग्राम मकदार में सोना पकड़ लिया गया, जिसकी मालियत 1 करोड़ 17 लाख रुपए बताई जाती है। बातज़ा कस्टम हुक्काम ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। एक और मामले में पुलिस ने बैंकॉक से सिगरेट स्मगल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इनसे 62,000 रुपये मालियत के सिगरेट कब्जे में ले लिए गए। इस साल से नए डिग्री कोर्सेस। रियासत तेलंगाना में नए तालीमी साल से नए डिग्री कोर्सेस को मुतारिफ कराया जा रहा है। BA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जोग्राफिया, BBA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCom अकाउंट्स, फाइनेंस, BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अब दौर ख़त्म हो रहा है। आलमी हालात और तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए नए डिग्री कोर्सेस को मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। तेलंगाना आला तालीमी कौंसिल ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकतिया यूनिवर्सिटी की मदद से BA, BBA और MSc के शोबे में नए कोर्सेस को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। इन कोर्सेस पर इसी तालीमी साल से अमल किया जाएगा। चंद नए कोर्सेस BA फैशन डिज़ाइनिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, BBA रिटेल ऑपरेशंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, BSc फार्मासिल्स, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जा रहा है। दीगर रिवायती कोर्सेज के मुकाबले में हुनरमंदी और सलाहियत साजी पर मुश्तमिल कोर्सेज को मुतारिफ करने का हुकूमत ने फैसला किया। तलबा मुख्तलिफ सनतों की ज़रूरतों के लिहाज से इन कोर्सेज का इंतखाब कर सकते हैं। सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप के दौरान ही इन्हें 6,000 से 10,000 रुपये माहाना अदा किए जाएंगे। इन नए कोर्सेज के लिए 75 डिग्री कॉलेजेस को इजाज़त दी गई है, जिनमें 36 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस भी शामिल हैं। इन कोर्सेज में BA फॉर्मिंग आर्ट्स, BA फैशन डिज़ाइन, BSc फार्मासिल्स, BSc फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, BSc क्वालिटी कंट्रोल, BSc ग्राफिक डिज़ाइन एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग, BSc एनिमेशन, BSc गेमिंग, BA रिटेल ऑपरेशंस, BBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, BBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, BBA हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फूड ब्यूरेज सर्विसेज ऑपरेशंस, BBA हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फैसिलिटी ऑपरेशंस और BBA हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अकोमोडेशन ऑपरेशंस शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि ये कोर्सेस मुकामी सतह पर नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होंगे। सेक्रेटेरिएट के नए चैम्बर में चीफ मिनिस्टर की दस्तखत करदा कई फाइलों पर ताहाल अमल आवरी नहीं। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ नई स्कीमात से मुताल्लिक फाइलों पर दस्तखत किए थे, जिनमें से कई स्कीमात महज कागजी साबित हुए हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अहकामात और बजट की इजराई अभी भी बाकी है। 30 अप्रैल को नए सेक्रेटेरिएट के चैम्बर में जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने कई नई स्कीमात से मुताल्लिक फाइलों पर दस्तखत करते हुए आवाम को खुश कर दिया था। बताया जाता है कि इनमें से सिर्फ चंद स्कीमात के हक में सरकारी अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि कई ऐलानात पर अमल आवरी बाकी है। तेलंगाना के अजला में आइंदा 3 दिन में शदीद बारिश मुमकिन। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 3 दिन में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रियासत में आइंदा 3 दिन में कई अजला में बारिश हो सकती है। रियासत में मानसून सरगर्म होने के बावजूद शहर में बारिश न होने की वजह से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। महकमा मौसमियात ने जो इलामिया जारी किया है, इसके मुताबिक अजला सूर्यापेट, नलगुंडा, महबूबाबाद, मुलक, भद्दाद्री, कुत्तागुड़म, भोपालपल्ली, जंगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, वनपत्री, आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल में आइंदा 3 दिनों में
बारिश की पेशकशी के साथ जर्द अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि मौसलाधार बारिश के सबब पैदा होने वाले हालात से महफूज रहने के लिए मुताल्लिका महकमा जात को अलर्ट कर दिया गया। दिगर अजला हनमकुंडा, निजामाबाद, वरंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर और पेद्दापल्ली के इलाकों में भी बारिश की पेशकशी की गई है। माहिरीन की जानिब से हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मलकाजगिरी और मेडचल के मौसम की कोई पेशकशी नहीं की गई, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से शहर में बारिश की पेशकशी के बावजूद गर्मी का सिलसिला बरकरार है। केटीआर ने अपनी दादी की याद में सरकारी स्कूल तामीर किया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने अपनी दादी वेंकटम्मा की याद में कामारेड्डी असेंबली हल्के के कोनापुर गांव में सरकारी स्कूल तामीर किया है। उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से ये स्कूल तामीर किया जो उनकी दादी की याद में रहेगा। रियासती वजीर ने मेरा गाँव मेरा स्कूल मुहिम के तहत तामीरी काम अंजाम दिया है। रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए इसकी मुतारिफ की है। केटीआर ने ट्विटर पर स्कूल की तामीर मुकम्मल होने का हवाला दिया और कहा कि जल्द ही इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। केटीआर ने स्कूल की 22 तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की जिनमें बेहतर फर्नीचर और क्लासरूम्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वायदे के मुताबिक सरकारी स्कूल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मई में केटीआर ने तामीरी कामों का संगी बुनियाद रखा था। मदीना मुनव्वरा में तेलंगाना के 300 हुज्जाज किराम को मुश्किलात का सामना। मदीना मुनव्वरा में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 300 हुज्जाज किराम को रिहाइश के सिलसिले में सख्त दुश्वारियों का सामना है। हुज्जाज किराम ने इत्तला दी है कि 2 फ्लाइट 6106 और 6108 के तकरीबन 300 हुज्जाज किराम को मस्जिद नबवी से 2.5 किलोमीटर के फासले पर होटलों में रिहाइश फराम की गई, जिसके नतीजे में वो 5 वक्ता नमाजों के लिए मस्जिद नबवी हाजिरी से कासिर हैं। दिगर हुज्जाज किराम को मस्जिद नबवी की तरफ रिहाइश फराम की गई है और वो हर नमाज मस्जिद नबवी में अदा करने के मौक़िफ़ में हैं। हुज्जाज किराम ने शिकायत की कि 2.5 किलोमीटर फासले पर होटलों की फराहमी के खिलाफ उन्होंने इंडियन हज मिशन के ओहदेदारों को वाकिफ कराया, लेकिन रिहायशी इमारत में कोई तब्दीली नहीं की गई। गाजियाबाद की दौलत नगर कॉलोनी में सैकड़ों लोग घरों में फंसे, 5 से 12 फीट तक पानी में डूबे घर। गाजियाबाद के लोनी की दौलत नगर कॉलोनी में 2 दिन की बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। एनडीआरएफ की टीम ने इतवार की रात 33 लोगों को बचाया था। कई खानदान अब भी अपने घरों में फंसे हुए हैं जो 5 फीट से 12 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। इलाके के लोग तैराकी और पानी में दाखिल होकर घरों से बाहर आने और जाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से निकाले गए लोगों को करीबी शेल्टर होम में भेजा गया है, जहाँ उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। गाजियाबाद के लोनी असेंबली हल्के की दौलत नगर कॉलोनी काफ़ी ढलान इलाके में बनी हुई है। तकरीबन 60 से 70 घर होंगे जिनमें 200 से 250 लोग रहते हैं। एनडीआरएफ की टीम ने इतवार की रात यहां से 33 लोगों को निकाला था। बहुत से लोगों ने अपनी छत पर डेरे डाल रखे हैं। इस्लामिक स्टेट का सरबरा उसामा अल मुहाजिर अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फोर्सेस ने मशरक़ी शाम में एक ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट यानी IS के रहनुमा उसामा अल मुहाजिर को हलाक कर दिया है। सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल करीला ने इतवार के रोज़ कहा कि मुहाजिर 7 जुलाई के हमले में मारा गया है। कमांडर जनरल करीला ने कहा कि हमला MQ-9 रैपिड ड्रोन से किया गया। सेंटकॉम पूरे खित्ते में IS के सफाई के लिए पुरज़्म है। IS सिर्फ एक खित्ते के लिए नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर खतरे के तौर पर उभरा है। सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि इस हमले में किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। उम्रे के लिए बराह रास्त सऊदी कंपनी से पैकेज हासिल किया जा सकता है। ज़ायरीन के लिए नई सहूलत। उमरा ज़ायरीन के लिए हुकूमत ने एक और नई सहूलत फराहम की है। सऊदी अरब में मुआविन सेक्रेटरी उमरा अब्दुर्रहमान शम्स ने कहा कि सऊदी वज़ारत हज उमरा ने उमरा ज़ायरीन के लिए कई चैनल्स कायम किए हैं जिनके ज़रिए वो उमरा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते हैं। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उमरा ज़ायरीन बराह रास्त सऊदी उमरा कंपनी से पैकेज हासिल कर सकते हैं। उमरा ज़ायरीन को नुस्क ऐप के जरिए उमरे की अदायगी की तारीख और वक्त बुक करने की सहूलत भी दी गई है। अब्दुर्रहमान शम्स ने बैरूनी मुमलिकत से आने वाले उमरा ज़ायरीन से कहा कि वो तमाम दस्तियाब चैनल्स में से किसी से इस्तेफादा कर सकते हैं, किसी एक के पाबंद नहीं हैं। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज उमरा ने उमरा सीजन का आगाज़ करते हुए ई-वीज़े का इजरा शुरू कर दिया है। उमरा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज़ 1 मुहर्रम 19 जुलाई से होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।